टाटा का ट्रेन पकड़ेंगे बोल के टिकट करने जा रहे थे और जाने के बाद वहाँ पर हम लोग को बंदी बनाने की कोशिश कर रहा था। बंदी बनाने की स्टेशन में ही? हाँ, स्टेशन में ही तारामाचा में ऊपर मारपीट करके हम लोग को बाहर ले जाया गया। उसके बाद बंदी बनाने की कोशिश की। हम लोग का मम्मी पापा इतना डर गया था ना कि पूरा रोने लग गया था कि हम लोग का बेटा है हमेशा के लिए चल गया। इतना बड़ा बड़ा लड़का सब है जो गायब हो गया। मम्मी पापा तो बहुत 8 दिन जैसे हम लोग परेशान थे, मम्मी पापा हम लोग से भी ज़्यादा परेशान थे। हाँ, वैसे स्थिति था, बिना खाए पिए हम लोग जैसे बिना खाए पिए थे उस समय। मम्मी पापा लोग भी बहुत टेंशन में था, रोना धोना बहुत कुछ हो गया। इतना खर्चा हुआ आप लोग पे करें, नहीं तो एकोडो को आउट मतलब यहाँ से होने नहीं देंगे, जाने नहीं देंगे, मतलब हाँ, घर यहीं पे खत्म कर देंगे। हाँ, ऐसा बात हो रही धमकी दिया। जोहार, अभी आपको हम एक इचागढ़ विधानसभा का सच्ची घटना से रूबरू कराने जा रहे हैं। जिस तरह से विगत 2 दिन पहले जो है एक घटना इचागढ़ विधानसभा के अंदर आता है कि यहाँ के जो है प्रवासी मजदूर जो है काम करने के लिए रोजगार की तलाश में जो है गुजरात के लिए ले जाया जाता है, लेकिन इन्हें जो है एक बिचौलिया की तरह जो है पाकिस्तान के बॉर्डर तक पहुंचा दिया जाता है और इन्हें पता ही नहीं चलता है कि आखिरकार हमें ले कहां जाया जा रहा है। हमारे बीच तमाम जो शख्स हैं ये वही लोग हैं जो है इन्हें रेस्क्यू करके लाया गया है। रोजगार की तलाश में गुजरात ले जाने की क्रम में जो है इन्हें पाकिस्तान बॉर्डर से करीब 15 किलोमीटर के डिस्टेंस से पहले जो है छोड़ दिया जाता है और ये कहा जाता है कि रोजगार के लिए वहाँ हम ले जाया जा रहा है, लेकिन जहाँ बात कही गई थी वहाँ से लगभग 400 से 500 किलोमीटर दूर इन्हें आगे लेके जाया गया था। हम लोग जानने का प्रयास करेंगे। बहुत दुखद घटना है कि इस तरह की घटना भी आज के डेट में जो है देखने को मिल रहा है। सरकार तो बड़े बड़े वादे करती है कि हम रोजगार देंगे, नियोजन देंगे, लेकिन अगर रोजगार और नियोजन दिया होता तो शायद झारखंड के ये बेरोजगार युवक जो है वहाँ आज पाकिस्तान बॉर्डर के समीप बेच के नहीं आ गए होते। इन्हें बेचने का ही एक साजिश चल रही होंगी। किस तरह का बातें हैं, क्या हुआ था इनके साथ, क्या घटनाक्रम सामने हुआ था, सारी चीज़ों को हम जानने का प्रयास करेंगे। और उससे पहले आपको एक हम डाटा आपको देने का कोशिश करते हैं। हम अभी जो है एदेल्डी गांव में हैं और प्रखंड जो है कुकड़ू के अंदर आता है और इचागढ़ विधानसभा के अंदर आता है, जिसमें से झारखंड के 5 युवक जो है रोजगार की तलाश में जो है गुजरात की तरफ रुख करते हैं और गुजरात की तरफ जाते हैं, लेकिन इसे गुजरात नहीं, गुजरात से बहुत तो दूर ले जाया जाता है। लेकिन इन्हें पता चलता है कि हमें तो गुजरात के नाम से पाकिस्तान के बॉर्डर तक पहुंचा दिया गया है। तब आज के इस सोशल मीडिया के दौर में तमाम लोगों से इन्होंने गुजारिश किया, नेता मंत्री से मिलने की कोशिश किया कि हमारे साथ इस तरह का गतिविधियां उत्पन्न हो गई हैं। और ये दूसरी बात जो है, रोजगार के लिए गए थे, अगर रोजगार झारखंड में मिल गया होता तो शायद ये नहीं जाते वहां तक। नाम जो है 5 व्यक्ति का नाम आपको हम बता देते हैं। कोलेश्वर लोहरा है, अश्विनी लहरा है, मुकेश कालिंद्री है, नारायण सिंह सरदार है और अजय कालिंद्री है। ये जो है एक छोटे तबके के लोग हैं जो रोजगार की तलाश में गुजरात जाते हैं, प्रवासी मजदूर बनते हैं, लेकिन उसी बीच जो है इस तरह का घटनाक्रम सामने आता है। भाई लोग हमारे बीच हैं, हम जानने का प्रयास करेंगे आखिरकार क्या उत्पीड़न हुआ था। और ये भी वारदात सामने हुआ है कि इन लोगों के साथ मारपीट का घटना भी सामने जो है किया गया था। सबसे पहले दादा आपको जोहार। हम आपका चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूँ और फिर जो हम लोगों के साथ हुआ था घटना वो हम आपका चैनल में शेयर करना चाहते हो ताकि हमारे सरकार को जाने कि क्या घटना हुआ है और क्या घटना नहीं हो रहा है हम लोग का झारखंड का युवक को। अच्छा, क्या नाम हुआ आपका ये बताइए। मेरा नाम हुआ कोलेश्वर लोहरा। कोलेश्वर लोहरा, हाँ। क्या एज होगा आपका? एज मेरा 21+ हो गया है। 21+। अच्छा, आप रोजगार के लिए जो है जमशेदपुर से ट्रेन चढ़ते हैं और ट्रेन चढ़ने के बाद आप गुजरात की तरफ निकलते हैं। हाँ। लेकिन गुजरात ना ले जाके आपको जो है पाकिस्तान बॉर्डर पहुंचा दिया जाता है, मतलब कितना सत्य है, ये सही है क्या? हम लोग को देखिए, पहले तो दीपक से हम लोग का कांटेक्ट हुआ था और दीपक बोला था कि सूरत में आप लोगों का काम होगा, सूरत पैनल का। जी। सूरत, उसके बाद हम लोगों को सूरत से भी कम से कम गुजरात पार ही कर दिया था। लगभग सूरत से हम लोग को लगभग 500 किलोमीटर आगे ले गया। आगे ले जाने के बाद हम लोग को भुंज स्टेशन में उतरे। हम लोग भुंज स्टेशन में उतरने के बाद हम लोग को कार से बैठा कर वहाँ से लगभग 150 किलोमीटर और आगे ले गया। कम से कम पाकिस्तान बॉर्डर हम लोग का 15-20 किलोमीटर बाकी था। अच्छा। उस जगह में जाने के बाद सबका हम लोग कागज़ बनेगा और सब बोल के हम लोग को दिन भर रुकवाया। फिर 8 जन का कागज़, क्या कागज़ बनाया था पता नहीं हम लोग का। दिन भर 8 जन का कागज़ बना, बाकी सबका नहीं बना था। किसी किसी कागज़ के चलते बोला कि यहाँ नहीं होगा, अभी कल होगा। उसके बाद जैसे रात हुआ, कल होगा बोल के रात हुआ, उसको उस समय हम लोग को सबको बोल रहा कि गाड़ी आ रहा है, चलो सबका कागज़ अंदर में बनेगा। जिसका जिसका नहीं बना था वो लोगों को भी घुसाने का अंदर
मतलब ही कर रहा था, मतलब जो जिनका कागज नहीं बना था उन्हें भी जो है पार कर दिया गया था। हाँ पार करने की कोशिश कर रहा था। अच्छा। उस समय हम बोले कि देखिए दिन भर कागज के चलते हम लोग को रुकाया है, आप कागज नहीं बना और अभी जैसे रात हुआ हम लोग को काहे ले जा रहे हैं। हम मेरे को कागज दिखाए, उसके बाद हम जाएंगे आगे। तो कागज में मतलब इस तरह से क्या आप लोग को उस बॉर्डर तक ले जाना या बॉर्डर से पार करने का ऐसा कोई इरादा था क्या, जो आप लोग को इतना, जब गुजरात में रुकने का था, गुजरात से आपको 500-600 किलोमीटर दूर ले गया और बॉर्डर जो है काफ़ी नज़दीक था, मतलब मन में कुछ इस तरह से अंसा चल रहा हाँ अंसका हम लोग को चला और फिर एग्रीमेंट पेपर जैसे हम लोग को लगा, इसलिए हम लोग और आगे नहीं गया। जैसे वहाँ पर रात रुके ना, रात रुकने के बाद हम लोग बोल दिया अपना ठेकेदार को, जिससे हम लोग का कॉन्टेक्ट था दीपक जी का, जमशेदपुर का है, हम लोग बोल दिया कि नहीं करेंगे काम, मतलब आगे और नहीं जाएंगे। तो जो आप लोग एग्रीमेंट किया जा रहा था उसमें क्या मेंशन था, कितना दिनों के लिए आप लोग को टेंडर में लिया जा रहा था, ऐसा कुछ बातें थी? हाँ ऐसा कुछ बातें थी, लेकिन मतलब आप पढ़े भी नहीं होंगे शायद। हाँ पढ़े भी हम लोग नहीं, मतलब वहाँ जगह खतरा लगा और फिर हम लोग को उस परिस्थिति में लगा तो हम उतना ध्यान मेरा ये हो गया। अच्छा, मतलब इसी गांव से 5 व्यक्ति थे आप लोग? हाँ दिल्ली के हम लोग 5 व्यक्ति थे और बंगाल का था 6 हाँ। और जमशेदपुर का 3, टोटल हम लोग मिला जुला के हम लोग 17 जन गए थे। अच्छा, आप लोग को कैसे लगा कि हम लोग जो रोजगार करने आए हैं वो रोजगार तो हम लोग को मिल नहीं रहा है, दूसरी बात जो है हमको दूर जो है दूरियां, बस डिस्टेंस मेंटेन किया जा रहा है, दूरी पे दूरी लगाया जा रहा है, तो लग रहा था कि हम लोग के साथ कुछ गलत हो रहा है, तब आप लोग को पता चला ऐसा? हाँ पता चला, भुज से जब हम लोग उतरे थे ना, उतरने के बाद जैसे 100-150 किलोमीटर हम लोग सफ़र किए कार में, पूरा समतल एरिया और फिर कुछ मतलब गांव ना घर ना शहर कुछ नहीं था हम लोग को, ऐसा हाँ एकदम सुनसान जगह, एकदम समतल एरिया में। अच्छा, डराने धमकाने का भी कोशिश किया जा रहा था कि आप लोगों को? जब हम लोग घर रिटर्न आएंगे बोले सुबह को, तो उस समय हम लोग को धमकी दिया गया था कि इतना खर्चा हुआ आप लोग पे करें, नहीं तो एकड़ों को आउट मतलब यहाँ से होने नहीं देंगे, जाने नहीं देंगे, मतलब घर यहीं पे खत्म कर देंगे। हाँ ऐसा बातें हो रही थी, धमकी दिया। अच्छा, जब आप लोग बात करने की कोशिश किए, घर आने की कोशिश किए, तो मतलब पैसा कितना मांगा जा रहा था आप लोगों को? जो बिल हुआ था 31,000 पहले तो बोला था, 31 में से हम लोग को देखिए 6 जन चल गया, उस समय हम माइनस प्लस किए, उसके बाद 24,700 बिल हुआ। 24,700 बिल हुआ तो जब धमकी दे रहा कि पे नहीं करने से जाने नहीं देंगे, तो उस समय हम लोग अपने परिवार को बोल के हम लोग बोला कि 9,000 तक ले हुआ भैया, 9,000 पैसा लीजिए। तो उस समय भी हम लोगों को नहीं माना कि आप लोगों को पूरा ही पे करना होगा, नहीं तो गाय पे कर देंगे, वही धमकी बार बार हम लोग को दिया जा रहा था। अच्छा, स्टेशन जब आए वहाँ से, तो आने के क्रम में क्या हुआ था स्टेशन में? आने के क्रम में देखिए हम लोग वहाँ फिर 24,000 पे कर दिए, उसके बाद स्टेशन आए, स्टेशन आने के बाद वहाँ से रेल पकड़ के हम लोग अहमदाबाद आए। अहमदाबाद जंक्शन में जैसे उतरने के बाद हम लोग टाटा का ट्रेन पकड़ेंगे बोल के टिकट करने जा रहे थे, और जाने के बाद वहाँ पर हम लोग को बंदी बनाने की कोशिश कर रहा था। बंदी बनाने की स्टेशन में ही? हाँ स्टेशन में ही, तारामाचा में ऊपर मारपीट करके हम लोग को बाहर ले जाया गया, उसके बाद बंदी बनाने की कोशिश कर रहा था। सामान उमान कुछ छूटा है आप लोग का वहाँ? सामान उमान नहीं छूटा, हम वहाँ से भाग निकले। उसके बाद हम जब रिपोर्ट करने निकले ना वहाँ आरपीएफ को, तो आरपीएफ भी बोला कि कुछ सुनवाई नहीं कर पाएंगे, मतलब मेरे अंडर में कुछ नहीं है नहीं। हाँ और अच्छा, उसके बाद जिस तरह से आप लोग पाँचों, आप एक ही गांव के 5 व्यक्ति थे, उसके बाद जो है बंगाल के 6 व्यक्ति थे, आपके साथ और भी लोग गए थे, 6-7 और भी थे, उन लोग मतलब वहीं पे हैं अभी, पता भी नहीं चला है? 6 जन और वो लोग चल गया आगे काम कराएंगे बोल के, वो लोग तो लेकर गया 6 जन को, हम लोग नहीं गया बाकी सब। और फिर वो लोग का अभी 2-3 दिन से कांटेक्ट नहीं हुआ आप लोग? नहीं हुआ अभी तक। मतलब यही आसपास के ही लोग होंगे सब? हाँ बंगाल का 3 है और जमशेदपुर का 3 है। अच्छा, क्या लगता है कि अगर आप लोग इससे पहले और कहीं बाहर काम करने गए थे आप? इससे पहले तो हम नहीं गए थे, लेकिन सब कोई गया था, दिल्ली मुंबई सब कोई किया हुआ लड़का। फर्स्ट टाइम आप बाहर गए थे? हाँ हम फर्स्ट टाइम गए थे। फर्स्ट टाइम ही ऐसा ही हुआ? हाँ हम जमशेदपुर में रहते थे। अच्छा दादा, क्या लगता है कि झारखंड सरकार कहती है कि बेरोजगारों को हम रोजगार देंगे, अगर शायद आप लोग को रोजगार मिल गया होता, छोटा सा ही अगर मिल गया होता, तो आप लोग को बाहर जाना नहीं पड़ता। आज अगर आप वहाँ पे इस तरह से आपके साथ वारदात सामने हुआ, अगर आप लोग घर दूरा में अगर नहीं बताते तो शायद आप लोग का आज पता भी नहीं रहता, क्या होता क्या नहीं, कोई आप आशंका भी नहीं कहा जा सकता कि क्या हो रहा है क्या नहीं। रोजगार को लेकर झारखंड सरकार को क्या पहल करनी चाहिए? इस तरह से भटकने से अच्छा है कि यहाँ रोजगार होना चाहिए कि नहीं? रोजगार तो देखिए होना चाहिए, हम लोग का अगर रोजगार मिलता तो शायद हम लोग उतना दूर नहीं जाते, हम लोग झारखंड से बाहर नहीं जाते। लेकिन झारखंड सरकार को वही बोलेंगे कि हम लोग को रोजगार मिले। और फिर देखिए पढ़ा लिखा भी हम लोग मैट्रिक पास किया हुआ लड़का ही है, लेकिन रोजगार हम लोग को अगर मिलता तो हम लोग
नहीं जाने के बात करते बस। अच्छा, अभी किसी से संपर्क हुआ है? आप लोग इतना ज़्यादा कठिन परिस्थिति से होकर गुजरे हैं, यहाँ के विधायक मैम हैं, जो है बहुत सारे समाजसेवी लोग हैं, इन लोग से कोई बातें सामने आया, कोई मिलने उलने का प्रयास किया? मिलने उलने का प्रयास तो कोई नहीं किया, लेकिन विनोद राय सर जो कल आया था हम लोग का परिस्थिति सुन के, और हम लोग तो विनोद राय सर को ही मदद मांगे थे कि ऐसे ऐसा कंडीशन में हम लोग फंसे थे। तो फिर अभी तक ले हम लोग का कोई समाज सेवी नहीं? आसू बीजेपी कांग्रेस का नहीं, बीजेपी का आया था, बस जेएमएम वगैरह का नहीं आया? नहीं आया। मतलब देख सकते हैं कि किस स्थिति में इन लोग गुजर के जो है घर पहुंचे हैं, और घर का कंडीशन भी उतना सही नहीं है। अगर सही होता तो शायद इन लोग जो है बाहर कमाने नहीं जाते। स्थिति क्या है? घर का पैसा कैसे चलता है? रोज डेली का क्या कुछ है? खेती उती से चलता है कि? हाँ, वही पापा काम करता, देखिए हम तो काम नहीं करते थे। अच्छा, मतलब हम खेती बाड़ी से ही ज़्यादातर चलता हाँ, है। आपका क्या नाम है भैया? असनी लोहरा। असनी लोहरा जी, आप भी मतलब साथ ही में थे ना? हाँ। तो आपको लगा था कि हम लोग के साथ गलत हो रहा है इस तरह से, कि जहाँ ले जाने का था वहाँ ले नहीं जा रहा था, रोजगार के लेकर आपको 200, 250, 400, 500 किलोमीटर तक आगे ले जाया गया? तो ये एहसास कब हुआ आप लोग को? जिस दिन हम लोग जा रहे थे ना, उसी दिन तो आराम से ही जा रहे थे हम लोग सभी। और मेरे भैया बोला कि कहाँ ले जा रहे हैं, और उसको तो वो बोला कि ज़्यादा दूर नहीं है, लगभग 2-3 स्टेशन के बाद हम लोग उतर जाएंगे। अच्छा, मतलब सुनसान जगह आप लोग को ले जाया गया? हाँ, पूरा सुनसान। हम मेरे पास एक तो वीडियो भी है, जैसे हम लोग रास्ता में जा रहे थे, तो वीडियो का विजुअल हम दिखाएंगे। मतलब एकदम सुनसान जगह पे, और कोई कुछ बताबो नहीं कर रहा? नहीं, कुछ नहीं। वही खोलने का ही नाम नहीं लेता? नहीं, वही कांटेक्ट किया, गाड़ी लाया था वही, फिर हम लोग को उसी गाड़ी में बैठा कर ले जाता पूरा एकदम। जो एजेंट था वो धमकी उमकी और दे रहा है क्या? आप लोग आए उसके बाद? उसके बाद तो हम लोग को देखिए धमकी नहीं दिया, हम लोग जैसे भाग निकले उसके बाद हम उससे कुछ कांटेक्ट नहीं किए। हम लोग भी डर से जैसे भी हाल में हम लोग को परिवार फिर नेता जो भी हम लोग पहुँचे सही सलामत अभी वही हम ठीक है, और उससे कांटेक्ट नहीं रखे। आपका क्या नाम हुआ भाई? जी, नारायण सिंह सरदार। नारायण सिंह सरदार, आप भी थे ना उस दिन? हाँ, मैं भी था उस दिन। अच्छा, रोज़गार के लिए आप लोग को इतना दूर दूर जाना पड़ता है। सरकार तो कहती है कि इस तरह से रोज़गार देंगे, अगर रोज़गार देते तो शायद आप लोग वहाँ नहीं जाते। नहीं, सरकार अगर रोजगार देता तो हम लोग नहीं जाते उतना दूर, यही पे करते। अच्छा, एक चीज़ और जानने का प्रयास करेंगे दादा। अभी विनोद सर जो है वो आए थे, चाहे तो और भी समाज से भी आएंगे, बहुत लोग आएंगे आप लोगों से अभी मिलने, क्योंकि चुनाव है और इतना परिस्थिति जो आप लोग का गंभीर है। मतलब एक तरह से क्या होता क्या नहीं ये कोई दौर नहीं था उस टाइम पे, क्या कुछ आशंका ही नहीं कहा जा सकता है कि आगे क्या हो सकता था? अगर एग्रीमेंट वगैरह हो गया होता तो शायद आप लोग को वहाँ से आने भी नहीं दिया होता। एग्रीमेंट कंप्लीट नहीं हुआ था ना? कंप्लीट नहीं हुआ था, हम लोग का आधा जन का नहीं बना था, तो उस समय हम बोले कि नहीं जाएंगे, बनेगा तो जाएंगे तो सब साथ में, और नहीं भी करेंगे तो हम लोग सबको। अच्छा, मतलब लाइफ का सबसे फर्स्ट एक्सपीरियंस आपका रहा होगा कि हमारे साथ इतना गलत हुआ, आपके साथ, आप लोग तमाम जितने टीम थे जितने लोग थे उसके साथ गलत हुआ। जब आप लोग घर पहुँचे, घर पहुँचने के बाद घर का स्थिति, लोग क्या रिएक्ट कर रहे थे कि हम लोग बाहर कमाने गए थे लेकिन एक झमेला लेके आ गए, झमेला हो गया? मतलब घर वाले कुछ ऐसा बोल रहे थे क्या? घर वाले तो देखिए बहुत परेशान था। देखिए हम लोग 31 तारीख को निकले थे यहाँ शनिचर को, पिछले शनिवार को। उस समय से परिवार भी परेशान था। परिवार को हम लोग जब रिपोर्ट किए थे उस समय से हम लोग भी बिना खाए पिए बिना नहाए 8 दिन कम से कम हम लोग गाड़ी में। खाना उना भी व्यवस्था नहीं था ना? नहीं, खाना वाना पे पैसा भी तो होना चाहिए ना? पैसा भी होना चाहिए। देखिए अच्छा दादा, मतलब जैसे कि होगा अभी और बाहर जाने का सोच रहे हैं क्या? प्रवासी मजदूर और बनना है क्या? इस तरह से स्थिति आप लोग के साथ हुआ है? नहीं, बाहर जाने का तो देखिए मन नहीं, और हम लोग जाने का कभी भी नहीं सोचेंगे। अगर झारखंड सरकार हमारे लिए कुछ करेगा तो, और फिर कर देगा तो व्यवस्था हम लोग देखिए बाहर जाने का जरूरत नहीं होने से देखिए ज़रूरत नहीं है। जैसे कि हम लोग का मम्मी पापा इतना डर गया था ना कि पूरा रोने लग गया था कि हम लोग का बेटा है हमेशा के लिए चल गया, इतना बड़ा बड़ा लड़का सब है जो गायब पे हो गया। मम्मी पापा तो बहुत 8 दिन जैसे हम लोग परेशान थे, मम्मी पापा हम लोग से भी ज़्यादा परेशान थे। हाँ, वैसे स्थिति था, बिना खाए पिए हम लोग जैसे बिना खाए पिए थे उस समय। मम्मी पापा लोग भी बहुत टेंशन में था, रोना धोना बहुत कुछ हो गया भैया। और फिर क्या बोलेंगे, अगर झारखंड सरकार हम लोग को यही फैसिलिटी दिए हुए रहता, झारखंड के अंदर में व्यवस्था बेरोजगार के लिए कर दिया रहता तो आज शायद नहीं जाते उतना। इस तरह का स्थिति भी नहीं पैदा होता। हाँ, नहीं होता। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तमाम चीज़ों की जानकारी हम तमाम भाइयों से लेने की कोशिश कर रहे थे। हालांकि जो स्थिति परिस्थिति झारखंड का है ये इन लोग का ही नहीं, इस तरह से बहुत सारे लोग हैं
जिनको जो है सरकार हमेशा ही वादे करती है कि हम यहाँ पे रोज़गार देंगे, लेकिन अगर इन लोगों को रोज़गार मिला होता तो शायद जो है इन लोग बाहर भी नहीं गए होते और इस तरह का वारदात भी सामने नहीं आता। अगर इसका कुछ भी नेगेटिव पॉइंट आता तो शायद इन लोगों के साथ क्या होता क्या नहीं हम लोग आकलन भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन समझदारी से काम इन्होंने लिया और समझदारी का काम जब लिया तो इन लोगों के साथ पॉजिटिव हुआ और घर सही सलामत इन लोग पहुँचे। और अगर इन लोग जो है तमाम समाजसेवी वर्ग से ये अपील कर रहे हैं कि हमारे लिए कुछ रोज़गार का सृजन किया जाए ताकि जो है हम अपने घर दूरा के समीप ही रहकर जो है अपना रोजी रोज़गार को हम चला सकें, रोजी रोटी को हम भरपूर भरण पोषण कर सकें। अगर इस तरह का स्थिति और परिस्थिति पैदा होता है तो झारखंड के कोई भी लोग जो है प्रवासी मजदूर बनने के लिए मजबूर नहीं होंगे। तमाम चीज़ों की जानकारी हम आपको एदलडी से दे रहे थे और ये जो है कुकड़ू प्रखंड के अंदर इचागढ़ विधानसभा के अंदर आता है और यहाँ का विधायक जो है विधायिका मैम जो है सविता महतो जी हैं, उनसे हम अपील करना चाहेंगे कि आपके विधानसभा के लोग जो है प्रवासी मजदूर बनने के लिए मजबूर हो रहे हैं, इसके लिए कुछ अपील तो ज़रूर करिए। और चुनाव आएगा, इस बार फिर वादे होंगे, क्या कितना सत्यता होगी इस सारी चीज़ों को हम जानने का प्रयास करेंगे। तमाम चीज़ों की जानकारी फिर आपसे हम रूबरू होंगे और जानेंगे कि क्या कुछ है स्थिति परिस्थिति। नमस्कार, जोहर।